जातक कथा ये बुद्ध के समय में मतलब किसने लिखा है? ये लिखा नहीं है। जातक कथा क्या रहता है, बुद्ध के समय में कुछ ऐसी बातें हुआ या कुछ वैसे घटना हुआ जिसको स्पष्टीकरण या और जस्टिफाई करने के लिए और अच्छे से उदाहरण के साथ बताने के लिए तथागत बुद्ध ऐसा ही पहले भी हुआ था ऐसा कहते हुए वो जातक कथा का उपदेश देते हैं। ये बुद्ध ने ही उपदेश दिया है। हाँ, तो बुद्ध के समय में बुद्ध का उपदेश भी लिख के नहीं रखा, जातक कथा भी लिख के नहीं रखा, त्रिपिटक भी लिख के नहीं रखा, अर्थ कथा भी लिख के नहीं रखा। सिर्फ भगवान बुद्ध ने ऐसे उपदेश दिया करके याद कर करके रखा। गुरु ने याद किया, शिष्यों को सिखाया, उन लोगों ने याद किया, अपने शिष्यों को सिखाया, उन लोगों ने याद किया, अपने शिष्यों को सिखाया। इस तरह से बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के बाद भी करीब 400 साल तक सिर्फ ये गुरु शिष्य परंपरा में ही बुद्ध धम्म, बुद्ध धम्म 4 जनरेशन नहीं है, 400 साल 400 साल। अभी यहाँ आपके आई है 1 जनरेशन, आप है 2 जनरेशन, आपके बच्चे है 3 जनरेशन, है ना? क्या 100 साल हो गया? आपके हिसाब से तो 300 साल होना चाहिए, है ना? इसलिए 400 साल बहुत लंबा समय रहता है। 400 साल तक गुरु शिष्य परंपरा में ही इसको संरक्षण किया। जब श्रीलंका में, हाँ, पूरा भारतवर्ष में ये धम्मनाश हो गया तो सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र, सम्राट अशोक के पुत्री संघमित्रा ने जो यहाँ से धम्म लेके गया था उस हिसाब से श्रीलंका में बुद्ध धम्म बचाए रखा। मगर राजा दुत्तगामिनी अभय के समय में वहाँ इतना अनिकाल हो गया कि अभी खाने को खाना तक नहीं। भिक्षु लोग, पंते लोग ये जो रेती है ना, रेती को गर्म कर करके एक कपड़े में बांध के अपने पेट में डाल डाल के वो धम्म को संरक्षण करता रहा। तो ऐसे समय में जब अनिकाल खत्म हो गया तो राजा दुत्तगामिनी अभय को बहुत ही संवेदना उत्पन्न हो गया। इतना अच्छा, इतना महान बुद्ध का जो धम्म है कभी भी नाश हो सकता है, इसलिए इसको बचाना चाहिए करके तुरंत वहाँ पे संगायना करवाते हैं। हाँ, महासम्मेलन करवा के सारे बुद्ध के धम्म और विनय त्रिपिटक को अच्छे से संरक्षण करके फर्स्ट टाइम सारा त्रिपिटक को टाट पत्र पाम लीफ में कुड़वाते हैं, लिखवाते हैं। वो अभी तक श्रीलंका में है। फिर उसके बाद 5वां बौद्ध संगायना श्रीलंका के मांडले में हुआ तो पूरा त्रिपिटक को शुद्ध रूप से संरक्षण करके सारा त्रिपिटक संगमरमर में कुड़वाया। अभी तक है 729 संगमरमर में कुड़वा के हर एक शिलापत्र के ऊपर मंदिर बना के, चैत्य बना के रखा है। फिर 6था बौद्ध संगायना अभी 60-70 साल पहले हुआ श्रीलंका म्यांमार में। तो सारे त्रिपिटक को शुद्ध करके पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। तो अभी जो भी त्रिपिटक के रूप में हमें दिखाई देता है 6था बौद्ध संगायना के हिसाब से। तो इस तरह ये त्रिपिटक के रूप में जो संरक्षण किया, बाद में बुद्ध के समय में कोई भी उपदेश लिख के संरक्षण करके नहीं रखा। इसलिए बुद्ध का उपदेश भी नहीं, जातक भी नहीं, पर भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो याद कर करके ये बाद में लिखा है। इसलिए हो सकता है त्रिपिटक में बहुत सारी बातें बुद्ध के उपदेश के बाहर का भी आ सकता है, हो सकता है, पर हमें क्या पता। जितने भी संरक्षण करने वाले सब के सब औरत भिक्षु लोग थे, हम उसको संदेह करके भी नहीं बेच सकता, है ना। आज के समय में तथागत बुद्ध के उपदेश त्रिपिटक से आधिकारिक, प्रामाणिक, ऑथेंटिक, पुराना ग्रंथ और कुछ भी नहीं। सबसे पुराना ही यही त्रिपिटक ग्रंथ है, बुद्धवाणी, है ना। यह त्रिपिटक के बाद त्रिपिटक का भी व्याख्या किया हुआ ग्रंथ आता है अर्थ कथा ग्रंथ।
जैसे ये जातक का जो ये मैं जो गाथा यहाँ पढ़ रहा हूँ ना, ये गाथा जातक त्रिपिटक के जातक ग्रंथ में सिर्फ वो गाथा ही आता है। और गाथा क्यों बुद्ध ने कहा, किस लिए कहा, कहाँ कहा, उसका व्याख्या ये अर्थकथा ग्रंथ में आया। अर्थकथा बोले तो कहानियों का ग्रंथ हो गया, है ना। इस तरह त्रिपिटक में जो सारे चीज हम समझ नहीं सकता उसका व्याख्या किया हुआ ग्रंथ है अर्थकथा। और अर्थकथा को भी व्याख्या किया हुआ ग्रंथ है टीका, टीका ग्रंथ। और टीका को भी व्याख्या किया हुआ ग्रंथ है अनुटीका ग्रंथ। ये बुद्ध धर्म का ग्रंथ का ये प्रोटोकॉल है। सबसे पहले त्रिपिटक आता है, उसके बाद अर्थकथा, उसके बाद टीका, उसके बाद अनुटीका। इस तरह ये बुद्ध के समय में भले ही ये जातक का या त्रिपिटक का या अर्थकथा का लिख के संरक्षण न किया हो, बाद में किया है, इसलिए ये बुद्धवाणी है, श्रद्धा से हमें स्वीकार करना है। पत्ता है तो ले लो, अच्छे से पालन करो। नहीं ये पत्ता नहीं, ऐसे भी हो सकता है क्या, यदि ऐसा लगता है तो उसको साइड में रखो। बुद्ध के बहुत सारे उपदेश है, बहुत सारे साइंटिफिक वैज्ञानिक उपदेश है जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे हम अभ्यास कर सकते हैं। और जो समझ में आए उसको अभ्यास करते जाओ। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।